हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बोरा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर आपको पैसेज को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, किस आसान तरीके से आपको पैसेज को सोल्व करना है, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए तैयार। पैसेज को सोल्व करने का एक आसान तरीका मैं आपको सोल्व करने का बताने जा रहा हूँ। पढ़ना है, ठीक है। पैसेज को ध्यान से पढ़ने से पहले एक आप ये करना आप कि क्वेश्चन, पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है ना। और 9th क्लास मोस्टली जो आपकी जो पहले जो पैसेज आने वाला है वो उसके अंदर जो क्वेश्चन आने वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले, तो वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इसलिए अगर ये आप समझ गए तो वो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेगी, चारों में से एक ऑप्शन आपका आंसर उसमें चॉइस करना, जो कि आपको पैसेज में जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं पैसेज को, तो वो क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपको दोनों चीज़ों में सहायता करने वाला है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज सोल्व करने के स्टेप, पहला पैसेज क्या, पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पैसेज को आप सबसे पहले पैसेज को एक बार जल्दी जल्दी पढ़े ताकि इसका मेन आइडिया समझ में आ जाए। दूसरी बार पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आप क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जो कि बाद में आपके काम आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। दे गिव अस ऑक्सीजन, फूड, शेडो, ठीक है, आल्सो प्रिवेंट सोल्व एरोजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कीवर्ड हो गया मेरे पास में, ट्री हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, शेडो हो गया, ठीक है, प्रिवेंट सॉइल एरोजन, ठीक है ना, जो मिट्टी के कटाव को रोकना, सॉइल एरोजन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना, अपर्दन, मृदा अपर्दन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। उसके बाद में आंसर हमेशा पैसेज से ही ढूंढना, आंसर आपको हमेशा पैसेज से ढूंढना, बाहर से अपने मन से आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक। अनसीन पैसेज आंसर आपके गैस से नहीं, है ना, यानी कि अपनी मर्जी से, अपने आइडिया से आपको आंसर नहीं लिखना, पैसेज की लाइन और सेंस से ही लिखना, जो पैसेज की लाइन दे रही है उसी सेंस से आपको लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड से लिखे अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड जो उसके अंदर दे रखे उससे लिखे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वरना वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जो मीनिंग है उसका जो अर्थ जो है ना, जो मीन्स जो आने वाला वो उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है, होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वाई आर ट्री इंपॉर्टेंट, है ना, तो वाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट, जो पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ढूंढना है पैसेज के अंदर। देखो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड को पहले समझो, डब्ल्यूएच वर्ड क्या, वाई, वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, यानी यहाँ कारण जाना गया है, यहाँ पर क्या कारण जाना गया, तो बिकॉज वगैरह उससे आपको क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कारण जाना गया कि ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, जो पौधे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ये कि वर्ड देखो, ये कि यहाँ से यहाँ तक वापस उतार दिया इसने, है ना, ट्रीज आर, बस यह क्या किया भाई, जो आर को ट्रीज को पीछे लगे चले गए, पहले लेके आ गया और आर को पीछे लेके आ गया, ठीक है। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस, है ना, हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, फूड एंड शेडो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज प्रिवेंट, ठीक है, व्हाट यानी क्या करते हैं, अब व्हाट यानी डिटेल में थोड़ा सा आंसर एक्सप्लेन करना है कि नहीं, तो प्रिवेंट, ठीक, पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जो पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज प्रिवेंट सोइल एरोजन, है ना, जो पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, तो ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट रखना, लैंग्वेज जो है वो आपकी सिंपल और डायरेक्ट रखना, आंसर बहुत लंबा या बहुत छोटा मत देना, एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आपको आंसर देना, न ज्यादा शॉर्ट करना, न ज्यादा लॉन्ग करना, ठीक है। तो बातें आपको खासतौर पर ध्यान रखनी है, पैसेज करना बहुत आसान है और बहुत ज्यादा नंबर देते हैं पैसेज, तो सभी क्लासेस के लिए, चाहे 9th 11th, है ना, और भी जो क्लासेज है जिनके एग्जाम होने वाले, तो पैसेज के ये नियम आपके लिए बहुत कारगर होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पैसेज को क्या लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल इंग्लिश यूज करना आपको, ठीक है। ग्रामर की बहुत हाई लेवल की जरूरत नहीं है, आपको ग्रामर की हाई लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर मैंने बताया था कि उसी ग्रामर में लिखना, यानी कि उसी टेंस में लिखना जिस टेंस में पर्सन पूछा गया है, ठीक है।
वर्ड्स मीनिंग है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, इनके बारे में देखो। कई बार पैसेज के नीचे वर्ड्स मीनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। उस केस में है ना, उस कारण में, उस स्थिति में पैसेज में दिए गए सेंटेंस पढ़कर उस वर्ड का सही अर्थ चूज करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में वर्ड प्रिवेंट, अब प्रिवेंट का यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या, द ट्रीज प्रिवेंट सॉल्व्स, ठीक है, और मीनिंग स्टॉप यानी कि रोकना, है ना। क्या करते हैं पौधे, क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते किसको, मृदा अपरदन को, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप्स देखो, पैसेज को 2 बार जरूर पढ़ो, एक बार मेन आइडिया के लिए और दूसरी बार डिटेल के लिए, ठीक है। हमेशा आंसर सेम टेंस में लिखो, ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन है, ठीक है। अगर डाउट हो तो पैसेज की लाइन कॉपी कर लो और एग्जाम में गलत नहीं होगा, है ना। आपको पैसेज की लाइन को एज जिस कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट लगे कि मेरे को कहाँ से उठाना कहाँ तक, ठीक है, समझ गए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। स्कूल से एग्जाम में टीचर्स डायरेक्ट, है ना, बेसिक पर्सन पसंद करते हैं ना, डॉक्टर पैसेज पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने जो पैसेज में से उठा के सीधा उसमें से रख दिया तो वो आपको टीचर्स पसंद करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट की। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पैसेज सॉल्व दिया होता है, किस तरह। जैसे यहाँ पर देर का पैसेज के अंदर ये लाइन, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ एंड ऑन अर्थ, प्लांट्स आर सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, विदाउट सन लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट यानी कि क्या, है ना, क्या है, ठीक है। आगे डिटेल में बता रखा है कि ये क्या है, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड है कि भाई अब आप इसको अंदर देख लो ऊपर कि ये जो लाइन आपको कहाँ पे मिल रही थी, ये लाइन देखो आपको यहाँ पर मिल रही है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर क्या हो गया, द सन इज, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको लाइन उठानी है और आंसर पुट कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से हाउ टू प्लांट्स यूज सनलाइट, हाउ टू यानी कैसे, है ना, कैसे जो सनलाइट का उपयोग करते हैं, तो कैसे उपयोग करते हैं भाई, ठीक, किसके लिए उपयोग करते हैं, फूड बनाने के लिए, किसके लिए, प्रिपेयर फूड। तो प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन विदाउट द सन, अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, विदाउट द सन लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना, एज इट इज आपको उठानी है लाइन को और आंसर रखना है। तो बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो पैसेज। अनसीन पैसेज, तो ये एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनसीन पैसेज का। तो इस पैसेज को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, फिर किस तरीके से हमें आंसर देना है वो चीज बताऊंगा, ठीक है। देखो, जैसा भी आए पैसेज आपको पढ़ना, ठीक है, कि आपको कम आए समझ में या फिर ज़्यादा आए, जैसे भी आए आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। एक बार तो आपको जल्दी से देख लेना, दूसरी बार पैसेज मोस्ट वर्ड लो आपको लगे जिनका अर्थ आप समझ पा रहे हो, उसके जनरल कर लेना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन पकड़ लिया मैंने, यानी कि पॉल्यूशन पर ये, ठीक है ना, इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना। ये क्या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है ना, आज की दुनिया में, ठीक है। इट इज केज्ड बाई स्मोक, है ना, फ्रॉम व्हीकल, ठीक है। जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसका ये रीजन है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज, है ना, एंड आल्सो बाई गार्बेज, है ना, थ्रोन, जो हम पॉलीथीन वगैरह जो फेंक देते हैं, ठीक है ना, गार्बेज थ्रोन इन रिवर्स एंड स्ट्रीट, गलियों में और तालाबों में इस तरह से फेंक देते हैं। तो एयर पोल्यूशन केस, तो एयर पोल्यूशन जो कारण है वो क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन से जो कारण उत्पन्न होता है वो क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। वाइल वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, है ना, पीने के लिए पानी को क्या कर देते हैं
दूषित कर देते हैं, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इज आल्सो हार्मफुल एज इट कैन अफेक्ट ओवर हेयरिंग एंड मेक अस स्ट्रेस्ड, है ना। तो हमारे को क्या करते हैं, जो नॉइस पोल्यूशन होता है हमारा सुनने में और हमारे जो दिमाग में स्ट्रेस्ड उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस पोल्यूशन पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज, है ना। तो अगर आपको क्या करना, पोल्यूशन को कम करना है या खत्म करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक का यूज बंद करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। एंड यूज क्लीन एनर्जी सोर्स, ठीक है। और हमें ऐसे एनर्जी सोर्स उपयोग करने चाहिए, ठीक है, जिनका यूज करने के बाद में क्या होता है, वो वापस डिस्ट्रॉयड हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पैसेज के अंदर ये पैसेज को आपको पढ़ना है और कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, जो आप समझ पाते हो। देखो जिस प्रकार से अब इसमें से प्रश्न अगर पूछे जाए, जैसे प्रश्न पूछा जा रहा व्हाट इज पोल्यूशन केज्ड, है ना। तो पोल्यूशन केज्ड पूछा जा रहा, व्हाट यानी कारण पूछा जा रहा है। तो देखो अब इसके अंदर जो पैसेज लाइन है, तो इट इज केज्ड बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल, फैक्ट्रीज एंड आल्सो बाय गार्बेज थ्रोन इन रिवर्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये आपके उसके अंदर पैसेज के अंदर लाइन थी और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, आंसर, कि पोल्यूशन इज केज्ड, ठीक है। ये वाला लाइन वापस उतार दी, उसके बाद में आपका जो आंसर था, मेन आंसर, वो आप इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से व्हाट प्रॉब्लम आर केज्ड बाय एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होने वाली, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो क्या एयर पोल्यूशन केज्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होती है भाई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत आती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन केज्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो एज इट इज आप लाइन को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाई इज वाटर पोल्यूशन डेंजर्स, है ना। जो वाटर पोल्यूशन किस तरह से क्यों डेंजर्स है हमारे लिए, तो देखो यहाँ पैसेज में आपको देखना है, वाटर पोल्यूशन मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो वाटर पोल्यूशन क्या करता है, पानी को क्या करता है, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए अनसेफ करता है। तो वाटर पोल्यूशन इज डेंजरस बिकॉज इज मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और इस प्रकार से आपको पैसेज को क्या करना है, सोल्व करना है। और भी आप क्वेश्चन देख सकते हो इसके अंदर। राइट टू वाई टू वे टू रिड्यूस पोल्यूशन, है ना। जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कोई दो आपको कारण बताने हैं, तो क्या है भाई हमारे पास में तरीके, देखो पैसेज में देखना, टू रिड्यूस पोल्यूशन पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज, है ना। तो प्लांट आपको क्या कर, लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। एंड यूज क्लीन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाई, है ना, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड अवॉइड प्लास्टिक। तो दो ही लिखने थे, तीन दे रखे, आप पूरी लाइन भी उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड ए वर्ड पैसेज दैट्स मीन अनसेफ, तो अनसेफ का अर्थ क्या होता है, ये आपको पैसेज में उसका ढूंढना, ठीक है ना। तो क्या भाई, ये देखो ये लिखा हुआ है, वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो अनसेफ ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स है कक्षा 9th या 11th या और भी जो छोटी क्लासेस वगैरह है, जिनके पैसेज जो चीज़ें आती है, तो वो आसानी से चीज़ों को समझ के और वो पैसेज सोल्व कर सकते। तो इसमें ये भी इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश उस तरीके से आती है या नहीं आती, तो बहुत ही सामान्य तरीके से मैंने ये पैसेज आपके लिए सोल्व किया है। तो धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।